रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, जैसे कि हम देखते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस जो है एक रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन है। टेस्टिस दो टेस्टिस मतलब वन पेयर, इसका मतलब कि दो टेस्टिस होती हैं जो कि एक स्क्रोटम नाम के कवर में दोनों पैक्ड होती हैं। तो एक्सटर्नली हमें क्या लगेगा कि टेस्टिस एक है, लेकिन टेस्टिस होती हैं दो, लेकिन वो एक स्क्रोटम नाम के कवर में दोनों टेस्टिस कवर्ड होती हैं। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस एसेसरी डक्ट्स होती हैं, मतलब काफी सारी डक्ट्स जो अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, सिस्टम में एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें किस तरह से ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो कि इस तरह से देख लेते हैं कि ये अगर यूरिनरी ब्लैडर है तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है ये लिखा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये है इस तरह से यहाँ पर हो गया, ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये हो गया मेल यूरिनरी ब्लैडर। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है यूरेटर। तो यूरेटर क्या होता है कि जो दोनों किडनी होती हैं, दोनों किडनी से यूरिन को लेकर दो ट्यूब्स, दो पाइप्स आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को देने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं यूरेटर। तो यूरेटर राइट और लेफ्ट दो होते हैं, जैसे कि ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इसमें एक इधर से पाइप आएगा, एक इधर से पाइप आएगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों को यूरेटर्स कहते हैं हम, ये लिखा हुआ है यूरेटर। अब यूरेटर एक राइट यूरेटर होगा और एक लेफ्ट यूरेटर होगा, तो ये यूरेटर्स हैं। ये दोनों ट्यूब कहाँ से आ रहे हैं, राइट और लेफ्ट किडनी है, इधर दोनों किडनी में यूरिन बन रही है, किडनी में से जो यूरिन है, यूरिन को लेकर ये दोनों जो पाइप है, मतलब दोनों यूरेटर्स हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में ला रहे हैं और यहाँ पे ये यूरिन को जो है ब्लैडर में फिल कर देंगे। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गए ये राइट और लेफ्ट यूरेटर हो गए ये दोनों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये आगे जाकर नैरो हो गया है, मतलब पतला हो गया है। इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके नैरो हो गया। तो ये जो ट्यूब है, पतली सी ट्यूब, ये अंदर इसको कहते हैं हम, ये वाली ट्यूब को हम कहेंगे यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें पूरे में यूरिन जैसे कि फिल हो जाएगी, तो ये यूरिन आगे यूरेथ्रा के थ्रू तो पास आउट होगी, तो ये हो गया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हो गया। यूरेथ्रा जो है ये अब और आगे नेक्स्ट यूरेथ्रा जो है वो और आगे बढ़ेगा, तो ये हो गया पेनिस, मतलब कि ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे इससे ये और आगे जो है यूरेथ्रा कंटिन्यू करके पेनिस फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट क्या है कि अब हम देखते हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें किस तरह की ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे पहले ये जो हमें एक रेड कलर से ग्लैंड दिख रही है जिसके आगे लिखा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये लिखा है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड देखने के लिए हम इधर समझेंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर था ये, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर आगे नैरो ट्यूब बना रहा था तो ये यूरेथ्रा बन रहा था। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड इसके बाहर इस तरह से अटैच होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि इसमें रेड कलर से बनाई गई है, ये वाली, ये इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अब क्या होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमें यहाँ पे रेड कलर से दिख रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अब
अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है कि ये जो हमें यहाँ पर रेड कलर से दिख रही है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस तरह से यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा के बाहर अटैच है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि दो प्रोस्टेट ग्लैंड है, लेकिन एक्चुअल में प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है, वो दिखती दो है। कैसे? जैसे कि अगर ये मार्कर है और ये जो हैंड है ये सिर्फ एक है, बट अगर इसको इस तरह से लगा दिया जाए तो ये हाथ हमें आधा इधर दिख रहा है, आधा इधर दिख रहा है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पेन को हटा के देखते हैं तो ये एक ही तो है ना, तो लेकिन ये इस तरह से कर देंगे तो हम इसको दो गिनने लगेंगे कि एक इधर है एक इधर है। एक्चुअल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आधी हमें इधर दिखती है, आधी इधर दिखती है, बीच में ये यूरेथ्रा आ जाता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, ये पीछे से लगी हुई है, इसलिए ये दो दिख रही है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है। ये जो रेड वाली है ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। अब नेक्स्ट आती है कॉपर्स ग्लैंड, ये लिखा हुआ है कॉपर्स ग्लैंड। तो जो कॉपर्स ग्लैंड है ये क्या है? नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे एक इधर और एक इधर, ये दोनों हो गई कॉपर्स ग्लैंड। अब कॉपर्स ग्लैंड दो दिख रही है हमें, एक और दो। कॉपर्स ग्लैंड एक्चुअल में भी दो ही होती हैं। कॉपर्स ग्लैंड जो है वो ये यूरिथ्रा के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट अटैच होती है। कॉपर्स ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरिथ्रा के दोनों तरफ, तो राइट कॉपर्स ग्लैंड और लेफ्ट कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का एक और नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होगा। अब ये जो होती है टेस्टिस, टेस्टिस क्या क्या होता है? एक टेस्टिस इस तरफ है और एक टेस्टिस इस तरफ है। अब ये जो टेस्टिस है ये बाहर की तरफ है, बाहर। अब टेस्टिस बाहर है तो टेस्टिस के अंदर एक ये टेस्टिस हो गई, एक ये टेस्टिस हो गई। अब दोनों टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनेंगे। लेकिन वो जो स्पर्म बनेंगे वो स्पर्म बनने के बाद जाएंगे इसके यूरेथ्रा के अंदर। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमने पढ़ा ये है यूरेथ्रा, बीच में यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा आगे चल के पेनिस बनेगा, तो यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस के थ्रू जो है स्पर्म का इजैकुलेशन होगा, मतलब स्पर्म जो है वो बॉडी से इजेक्ट आउट होगा। किसके थ्रू? यूरेथ्रा और पेनिस के थ्रू। तो इसका मतलब कि स्पर्म तो यहाँ पे अंदर कहीं होना चाहिए, लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो होता है इस यूरेथ्रा के बाहर। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, तो इधर है टेस्टिस, इधर है टेस्टिस। अब ये दोनों टेस्टिस स्पर्म बना रही हैं, तो ये दोनों टेस्टिस तो यूरेथ्रा से बाहर है, तो फिर स्पर्म यूरेथ्रा के अंदर जाके कैसे बाहर आ जाता है? क्या होगा कि जो टेस्टिस है इसमें भी स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, इस वाली टेस्टिस में भी स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो यहां से कोई ट्यूब इसको स्पर्म को लेके इसके अंदर जाएगी, इधर से भी और इधर से भी, दोनों टेस्टिस से ट्यूब अंदर लेकर जाएंगी स्पर्म को। जैसे इसमें सिर्फ एक तरफ की टेस्टिस का एक्सप्लेन किया गया है, ये रेड कलर से ये बनी हुई है टेस्टिस, ये टेस्टिस बनी है, और ये जो टेस्टिस है ये इसके अंदर स्पर्म बन गया, और फिर ये रेड कलर से एक ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब को वास्ट डिफरेंस कहते हैं, ये ट्यूब जा रही है अंदर और ये यहाँ पे ले गई स्पर्म। तो ये यहाँ पे एक तरफ का ड्रॉ किया गया है, बल्कि ये दोनों तरफ होता है, इस तरह से दोनों तरफ से टेस्टिस का अंदर जो स्पर्म बने उसको ये वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब अंदर यूरेथ्रा तक लेकर जाती है। तो अब ये जो टेस्टिस है इसके अंदर यह स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब ये इस स्पर्म को अंदर ले गई। इधर भी ऐसा ही होगा कि दोनों तरफ टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा और ये इसको जो वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब्स हैं ये इसको इसमें ब्लैडर में यूरेथ्रा में अंदर ले जाएंगी। फिर वो जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू इजेक्ट आउट हो जाएगा। अब एक और चीज की जो दोनों टेस्टिस होती हैं वो एक्चुअल में इतना दूर दूर नहीं होती। टेस्टिस इस तरह से होती हैं कि ये एक टेस्टिस है और ये दूसरी टेस्टिस है, इतना पास होती है, और एक स्क्रोटम नाम का एक ही कवर इन दोनों के ऊपर लगा हुआ होता है, तो लगता ऐसा है कि जैसे टेस्टिस एक है। अब बाहर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक ही है, एक सर्कल है। क्या होगा कि टेस्टिस तो दो होंगी इस तरह से, राइट और लेफ्ट टेस्टिस, लेकिन ये दोनों टेस्टिस जो हैं वो एक कवर में पैक होंगी, और जिस कवरिंग का नाम होता है, जिस कवर का नाम होता है स्क्रोटम। तो ये दोनों टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी और फिर, लेकिन इन दोनों में से ट्यूब्स अलग अलग निकलती हैं, एक इधर से
एक इधर से, जो कि स्पर्म को अंदर लेके जाती हैं। जैसे कि ये दो टेस्टिस है, इनकी स्पर्म से अंदर लेके जा रही हैं। तो अब क्या होगा कि ये इस तरह से स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर बन गया। अब स्पर्म को ये जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब है ये अंदर ले गई। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये, हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आगे, कि जब ये वास्ट डिफरेंस नाम की ये ट्यूब, जब टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, अब ये वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब जो है स्पर्म को लेके ब्लैडर के अंदर चली गई। अब ये ट्यूब अंदर आके थोड़ी सी चौड़ी होगी पहले, और इस तरफ भी ऐसा ही होगा कि इधर की टेस्टिस की ट्यूब भी इधर से स्पर्म लेके आई और आके पहले थोड़ी सी चौड़ी होगी। जहां से ये ब्रॉड होगी, चौड़ी होगी, उस पार्ट को हम एम्प्यूला कहते हैं। ये लिखा हुआ है एम्प्यूला, ये लिखा है एम्प्यूला। तो जैसे ये टेस्टिस है, इससे एक वास्ट डिफरेंस नाम की एक ट्यूब अंदर स्पर्म को लेके आई और ये थोड़ी सी ब्रॉड हो गई, ये चौड़ी हो गई। ये ब्रॉड जगह को हम एम्पुला कहते हैं। ये ब्रॉड होने के बाद यहाँ पे एक ये इस तरह से ग्लैंड बनाती है। इधर ये बना दी ग्लैंड, और इधर भी एक ग्लैंड बनाएगी जो कि इसमें रेड कलर से बनी हुई है, इस तरह के डिजाइन की। ये एक ग्लैंड बनाएगी ये, जिसको कहते हैं समाइनल वेसाइकल। ये भी एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड है। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एक, जो इसके पीछे से दिखती है, और दो बल्बोरेथ्रल कॉपर्स ग्लैंड होती है। इसी तरह से यहाँ पे और बन गई एक और सेमाइनल वेसाइकल, ये भी एक ग्लैंड है। और एक हो गई टेस्टिस, भी एक ग्लैंड है। तो हुआ क्या सबसे पहले कि जो दो टेस्टिस है, एक इधर राइट और लेफ्ट टेस्टिस ने स्पर्म का फॉर्मेशन किया। वास्ट डिफरेंस नाम की दोनों तरफ से एक एक ट्यूब वो स्पर्म को ब्लैडर के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर लेके जा रही थी, अंदर लेके गई। वो दोनों ट्यूब एकदम से ब्रॉड होने लगी, चौड़ी हुई, तो उसको हमने एम्प्यूला बोल दिया। फिर एम्प्यूला के बाद दोनों ट्यूब्स ने एक एक ग्लैंड बना ली इस तरह की, और इन ग्लैंड्स को कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल। बस अब ये ग्लैंड बना ली, तो अब क्या होगा, अब ये दोनों जो ट्यूब्स हैं, अब ये जो अपना स्पर्म लाई है, अब ये इसको इधर यूरेथ्रा में खाली कर देंगी इधर, जिससे कि क्या होगा कि वो जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा के थ्रू आएगा। तो लेकिन अब ये जो दोनों दोनों जो ट्यूब्स हैं, अब ये दोनों ट्यूब यहाँ पे अपना स्पर्म खाली करने से पहले दोनों ट्यूब मिलके एक मोटी ट्यूब बना लेंगी, एक कॉमन ट्यूब बना लेंगी, जिस ट्यूब को कहेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये लिखा हुआ है इजैक्यूलेटरी डक्ट। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक इधर से कोई रास्ता आ रहा है और एक इधर से रास्ता आ रहा है, अब इनको जाना एक ही कॉमन जगह पे था, तो ये दोनों मिलकर फिर एक कॉमन रास्ता बना लेते हैं। फिर तो ये एक ही हो गया ना फिर इस तरह से। तो क्या हो रहा था कि ये वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब एक इधर से आई, एक इधर से आई, दोनों ने एक एक एम्प्यूला बनाया, दोनों ने एक एक समाइनल वेसाइकल बनाई, फिर दोनों मिलके एक मोटी सी ट्यूब बना लेंगी कॉमन। जैसे कि एक इधर से पतली सी ट्यूब आ रही थी, एक इधर से पतली सी ट्यूब आ रही थी, लेकिन फिर दोनों ने मिलके एक ही बड़ी सी कॉमन ट्यूब बना ली, जैसे एक ही बन गई। फिर वो आगे चल के, क्योंकि दोनों को जाना तो यूरेथ्रा में ही था दोनों ट्यूब को, इसलिए कॉमन बन गई, क्योंकि दोनों को यूरेथ्रा में ही जाके अपना स्पर्म देना था, स्पर्म खाली करना था। तो वो जो एक कॉमन मोटी सी जो ट्यूब बनेगी उसको कहेंगे हम इजैक्यूलेटरी डक्ट कहेंगे उसको हम। अब क्या है कि इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब दो टेस्टिस होती हैं, तो एक स्क्रोटम नाम के कवर में दोनों टेस्टिस कवर्ड होती हैं, ऐसे सारी डक्ट्स होती हैं और ग्लैंड्स होंगी काफी सारी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरह से कैसा दिखता है कि सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर होगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से यूरेटर, किडनी से आ रही होंगी ये दोनों ट्यूब यूरिन लेकर, ये यहाँ पे अपनी यूरिन खाली करने का काम करती हैं। अब क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है ये, इसमें यूरिन फिल्ड हो जाएगी, और ये यूरिनरी ब्लैडर जब आगे जाके नैरो हो जाएगा, मतलब एक पतली सी ट्यूब बनाने लगेगा, तो उसको हम यूरेथ्रा कहेंगे। यूरेथ्रा आगे चल के पेनिस बन जाएगा। फिर क्या होगा कि
अब जैसे ये जो टेस्टिस है, तो टेस्टिस एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, दोनों टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, दोनों टेस्टिस एक स्क्रोटम नाम के कवर में पैक्ड होंगी, और जो टेस्टिस है वो वास्ट डिफरेंस नाम की एक ट्यूब इधर से लाएगी और एक इधर से लाएगी। दोनों वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब यहाँ पे पहले एम्प्यूला बनाएंगी, एक सेमाइनल वेसाइकल नाम की डक्ट बनाएंगी, और सेमाइनल वेसाइकल नाम की ग्लैंड बनाएंगी। फिर दोनों जो ट्यूब है वो जुड़ जाएंगी और एक कॉमन डक्ट बना लेंगे जिसे हम इजैक्युलेटरी डक्ट कहेंगे। और एक होगी ये जो रेड कलर से बनी हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो यूरिनरी ब्लैडर के बाहर अटैच है, यूरिथ्रा के बाहर अटैच है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, इस तरह से दो दिखती है बट एक होती है। फिर होंगी दो कॉपर्स ग्लैंड दोनों तरफ अटैच, यूरिथ्रा के दोनों तरफ बाहर। कॉपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहेंगे। अब एक और चीज यहाँ पर ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इस ब्लैडर में यूरिन फिल्ड हो जाएगी, मतलब यूरिन भर जाएगी। अब ये जो यूरिन यहाँ पे जब भर जाएगी तो ये यूरिन यूरिथ्रा में आएगी, यूरिथ्रा के बाद फिर ये पेनिस के थ्रू यूरिनेशन होगा, मतलब कि यूरिन जो है बाहर बॉडी से ये पेनिस के थ्रू जाएगी। लेकिन जब स्पर्म जो टेस्टिस से आया हुआ यहाँ पे स्पर्म है उसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है और सेमाइनल वेसाइकल है ये भी अपना जो है लिक्विड फ्लूइड मटेरियल मिक्स कर देंगी, तो जो सीमेन होगा वो स्पर्म वाला जो मटेरियल है वो भी इस यूरिथ्रा से ही बाहर जाएगा और यूरिन भी इस यूरिथ्रा से ही जाएगी। तो मेल्स में क्या होता है कि एक कॉमन पैसेज होता है दोनों चीजों के लिए, यूरिन के लिए और सीमेन के लिए, मतलब स्पर्म के लिए। लेकिन फीमेल्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था उसमें क्या होगा कि फीमेल में दो ओपनिंग्स होती हैं, एक तो यूरिनरी और एक वेजाइनल। तो एक यूरिथ्रल ओपनिंग होती है फीमेल्स में ऊपर की तरफ और नीचे होती है वेजाइनल ओपनिंग। तो यूरिथ्रल ओपनिंग से यूरिन पास आउट होती है और वेजाइनल जो ओपनिंग होती है वो बर्थ कैनाल होती है जिससे कि बर्थ होगा, चाइल्ड बर्थ होगा या जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। तो ये वेजाइनल ओपनिंग नीचे की तरफ अलग होती है और यूरिथ्रल ओपनिंग ऊपर है, वेजाइनल ओपनिंग नीचे है, दो होती है फीमेल्स में। लेकिन मेल्स में क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर आगे चल के यूरिथ्रा बना, यूरिथ्रा से फिर पेनिस का जो एक ओपनिंग होगा उसी से यूरिनेशन भी होगा और उसी से ही सीमेन का इजैक्यूलेशन भी होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, इन सब के क्या फंक्शंस है और जो टेस्टिस है इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस में क्या होता है कि लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये टिश्यू का टाइप है। तो जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब्स हैं वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से लाइंड होती हैं। वास्ट डिफरेंस क्या है कि जो दोनों टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस से स्पर्म को यूरिनरी ब्लैडर तक, यूरिथ्रा तक लेकर जाते हैं वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब्स, ये पाइप्स। तो वास्ट डिफरेंस जो है लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। आउटर लाइनिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, मतलब बाहर की तरफ से स्मूथ मसल्स की आउटर लाइनिंग होती है वास्ट डिफरेंस की। अब री एंटर द एब्डोमेन लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर फॉर्मिंग बल्बस पार्ट कॉल्ड एम्पुला। हमने देखा कि वास्ट डिफरेंस जो है वो री एंटर मतलब दोबारा से एंटर होती हैं एब्डोमेन में, एब्डोमेन से कहाँ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगी और फिर उसके बाद क्या बनाती हैं, बल्बस पार्ट बनाती हैं जिसको एम्पुला कहते हैं। ये हमने पढ़ा कि जो वास्ट डिफरेंस नाम की जो ट्यूब है वो री एंटर होंगी, मतलब फिर से कहाँ पे जाएंगी, एब्डोमेन में जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगी स्पर्म को लेके और यूरिनरी ब्लैडर में जाके बल्बस पार्ट बनाएंगी जिसको एम्पुला कहते हैं। द एम्पुला ओपन्स इनटू इजैक्युलेटरी डक्ट और ऑल्सो सेमाइनल वेसाइकल डक्ट। अब ये जो एम्पुला है वो आगे चल के क्या बन जाएगा, इजैक्युलेटरी डक्ट बन जाएगा और सेमाइनल वेसाइकल नाम की भी डक्ट ये बनाएगा। तो ये जो वास्ट डिफरेंस नाम की ये दो डक्ट होती हैं, इनका मेनली क्या काम है कि ये टेस्टिस से स्पर्म को यूरिनरी ब्लैडर तक, यूरिथ्रा तक पहुंचाती हैं ये, और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से लाइंड होती हैं। इनकी जो आउटर लाइनिंग है वो स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती है और ये जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहले एम्प्यूला बनाती हैं, सेमाइनल डक्ट बनाती हैं और इजैक्युलेटरी डक्ट में ये फिर कन्वर्ट हो जाती है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड ग्लैंड है, मतलब सिंगल ग्लैंड है, मतलब कहेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर्स में एक होती है, अनपेयर्ड ग्लैंड है। 20 to 30% ऑफ द सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोस्टेटिक सीक्रेशन। क्या होता है कि जो दोनों टेस्टिस हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बनाती हैं। अब जो स्पर्म है उसको ये वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाएंगी, तो बीच में उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से बनाया हुआ जो फ्लूइड है, सीक्रेशन है, वो मिक्स हो जाएगा, सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड मिक्स हो जाएगा, तब जाकर वो क्या बनेगा, वो फिर सीमेन बनेगा। तो जो स्पर्म है वो कहाँ से आया, टेस्टिस से आया, टेस्टिस ने स्पर्म को बनाया, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस में। अब जो स्पर्म है उसको टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब जो है वो लेके गई यूरिनरी ब्लैडर में, प्रोस्टेटिक फ्लूइड उसमें मिक्स हुआ, स्पर्म में सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड मिक्स हुआ, तो अब ये क्या बन गया कि ये सीमेन बन गया। तो जितना भी टोटल सीमेन है उसका 20 से 30% पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड का बना है, मतलब कि सीमेन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी तो मिक्स होगा। जो टेस्टिस है, टेस्टिस से अकेला क्या मिला, स्पर्म मिला। अब स्पर्म में जब सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड मिक्स होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड मिक्स होगा, तब जाके वो सीमेन से क्या बन जाएगा, फ्लूइड मिक्स होने से, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल फ्लूइड मिक्स होने से वो सीमेन बन जाएगा। तो जो टोटल सीमेन होता है उस सीमेन का 20 से 30% पार्ट होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो अपना फ्लूइड दिया है उसका। और अल्केलाइन होती है ये कि यूरिन का जो है न्यूट्रलाइज करके रखती है यूरिन को यूरिथ्रा में, और सीक्रेशन कंटेन्स कैल्शियम सिट्रेट और फाइब्रोलाइसिन। जो है इसका जो सीक्रेशन होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बनाती है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाती है, और वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म में मिक्स हो जाता है। तो सीक्रेशन जो है, मतलब प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का, उस प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, मतलब उस सीक्रेशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सिट्रेट और फाइब्रोलाइसिन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाना, मतलब एक लिक्विड बनाना, और उस लिक्विड का फंक्शन क्या है, मतलब प्रोस्टेटिक फ्लूइड का फंक्शन है स्पर्म में मिक्स हो जाना। तो जो स्पर्म है वो टेस्टिस से आता है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिक्स होता है, सेमाइनल वेसाइकल से सेमाइनल फ्लूइड मिक्स होता है, तो वो सीमेन बन जाता है। तो उसका टोटल सीमेन का 20 से 30% पार्ट तो बनाया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड का। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन है, मतलब प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, उस प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है, सीक्रेशन कंटेन्स कैल्शियम सिट्रेट, फाइब्रोलाइसिन। अब नेक्स्ट आता है कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है वो नंबर्स में 2 होती हैं, हमने पढ़ा। कॉपर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, इनकी लोकेशन क्या है, मेल यूरिथ्रा के दोनों तरफ एक एक कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, मतलब राइट कॉपर्स ग्लैंड और लेफ्ट कॉपर्स ग्लैंड। तो मेल यूरिथ्रा के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट एक एक कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, जिसे हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये नंबर्स में 2 हुई, ऑब्वियसली पेयर्ड ग्लैंड है, और इट्स सीक्रेशन हेल्प्स इन लिब्रिकेशन। अब जो कॉपर्स ग्लैंड भी का फंक्शन क्या हुआ कि कॉपर्स ग्लैंड भी एक सीक्रेशन, मतलब एक फ्लूइड बनाएंगी, लिक्विड बनाएंगी, लेकिन ये फ्लूइड स्पर्म में मिक्स नहीं होगा। इस फ्लूइड का फंक्शन होगा इट्स सीक्रेशन हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है कॉपर्स ग्लैंड का, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। सेमाइनल वेसाइकल्स, सेमाइनल वेसाइकल्स जो है वो पेयर्ड ग्लैंड है। पेयर्ड ग्लैंड मतलब नंबर्स में 2 होती है, सेमाइनल वेसाइकल्स भी कहते हैं, सेमाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो है क्योंकि सेमाइनल वेसाइकल्स जो हैं ये एक फ्लूइड बनाती है, मतलब अपना एक सीक्रेशन बनाती है, जिसे सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड कहते हैं। तो ये सेमाइनल वेसाइकल्स भी है, सेमाइनल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। पेयर्ड ग्लैंड है, मतलब कि ये नंबर्स में 2 होती है, लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो सेमाइनल वेसाइकल जो ग्लैंड है ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे दोनों तरफ एक एक होती है, मतलब राइट सेमाइनल ग्लैंड और लेफ्ट सेमाइनल ग्लैंड। तो लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे दोनों तरफ होती है, राइट और लेफ्ट एक एक। सीक्रेट्स सेमाइनल फ्लूइड विच कंटेन्स फ्रक्टोज, इनोसिटोल और फिब्रिनोजिन। और ये जो सीक्रेशन जो बनाती है सेमाइनल फ्लूइड, सीक्रेट्स सेमाइनल फ्लूइड, मतलब सेमाइनल ग्लैंड जो सेमाइनल फ्लूइड बना रही है वो फ्लूइड में क्या क्या होता है, विच कंटेन्स फ्रक्टोज,
इनोसिटोल और फिब्रिनोजन, ये तीनों चीजें होती हैं समाइनल जो वेसाइकल है उसका जो फ्लूइड बनाती है, वो समाइनल फ्लूइड, वो फ्लूइड कंटेन करता है फ्रक्टोज, इनोसिटोल और फिब्रिनोजन। अब हम देखते हैं कि फ्रक्टोज क्या है। फ्रक्टोज जो है वो शुगर है, इनोसिटोल डेराइव्ड शुगर है और फिब्रिनोजन सीमेन कोगुलेशन है। अब क्या है कि नरिश द स्पर्म, स्पर्म को नरिश करते हैं ये सारी चीजें। अब समाइनल वेसाइकल सीक्रेशन प्लस प्रोस्टेटिक सीक्रेशन प्लस स्पर्म इज इक्वल्स टू सीमेन। मतलब सीमेन कैसे बनता है कि समाइनल वेसाइकल का फ्लूइड जो हमने पढ़ा ये प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड प्लस स्पर्म मिलाकर कहते हैं हम सीमेन। जो ये एक मटेरियल होता है सीमेन। तो सीमेन में क्या क्या पाया जाता है? सीमेन में होता है समाइनल वेसाइकल का फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड और स्पर्म इज इक्वल्स टू सीमेन। 60 to 70% ऑफ सीमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द समाइनल वेसाइकल। मतलब अब जैसे कि हमने देखा कि ये जो सीमेन है, ये सीमेन का जो मटेरियल बनता है समाइनल वेसाइकल का फ्लूइड मिलाने से, प्रोस्टेट फ्लूइड मिलाने से और स्पर्म के मिलाने से बन जाता है सीमेन। लेकिन सीमेन जब बन गया पूरा मटेरियल तो इस सीमेन में 60 से 70% होता है समाइनल फ्लूइड और 20 से 30% होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। तो सबसे ज्यादा क्या है? 60 to 70% ऑफ सीमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द समाइनल फ्लूइड। अब नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, तो ये क्या करता है कि नरिश करता है स्पर्म को। सीमेन विल अल्टीमेटली डिस्चार्ज इनटू द यूरिथ्रा फ्रॉम द इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है उसमें आ जाएगा सीमेन। सीमेन से फिर वो अपने आप अल्टीमेटली कहाँ चले जाएगा? यूरिथ्रा में चले जाएगा। यूरिथ्रा से फिर जो ओपनिंग के थ्रू इजेक्ट आउट हो जाएगा, इजैक्यूलेशन हो जाएगा। पेनिस। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेनिस के बारे में। तो ये क्या है? एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है पेनिस को। अब मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्यों? कॉपुलेटरी का मतलब क्या होता है? कॉपुलेटरी का मतलब होता है ट्रांसफर करने वाला। इंसेमिनेशन का फंक्शन कराता है ये पेनिस। इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जो सीमेन होता है मेल्स में, जो इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू जो सीमेन आया है, उस सीमेन को जो है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन ट्रांसफर कराएगा इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब फीमेल बॉडी में। तो जो पेनिस है इसको हम मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। और कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब हुआ इंसेमिनेशन कराने वाला ऑर्गन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर कराना, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो पेनिस है, ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर कराता है ये सीमेन को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन। मतलब मेल्स में क्या होता है कि यूरेथ्रा एक जो ओपनिंग होती है मेल्स में, वो एक कॉमन पैसेज है, मतलब कॉमन रास्ता है दोनों फंक्शंस के लिए, यूरिन के लिए भी और सीमेन में भी। मेल्स में क्या होगा? जो सीमेन है उसका एजैक्यूलेशन होगा यूरिथ्रल ओपनिंग से और यूरिन का भी होगा यूरिथ्रल ओपनिंग से। बल्कि फीमेल्स में क्या होता है कि ऊपर की तरफ एक यूरिथ्रल ओपनिंग अलग होती है और नीचे की तरफ एक वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है। दो ओपनिंग्स होती हैं फीमेल्स में, यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। लेकिन मेल्स में क्या होता है? यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज। यूरिथ्रा जो है मेल यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा ही एक कॉमन पैसेज होता है, कॉमन रास्ता है किसके लिए? यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी। जिसमें से सीमेन वाला जो फंक्शन है इंसेमिनेशन का, ट्रांसफर कराना सीमेन को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल बॉडी में, उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन हो गया, यूरिथ्रा हो गया। देयर आर मेनी ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट इन द कॉर्पस कैवर्नोसा कॉलम्स। कॉर्पस कैवर्नोसा जो कॉलम्स है उसमें बहुत सारे ब्लड स्पेसेस होते हैं। तो ये हम देखेंगे इस डायग्राम में कि क्या होगा। अब जो पेनिस है उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समझने के लिए यहाँ पे हम एक पिक्चर देखते हैं कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है। तो हम देखते हैं कि डोर्सोलेटरल साइड से कैसा दिखता है और वेंट्रल साइड से कैसा दिखता है। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस यहाँ पे हम देखेंगे। अब इसमें इजी है। सबसे पहले क्या है
कि ये जो पूरा सारा एक सर्कल है, ये सर्कल क्यों है, क्योंकि जो पेनिस है उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। तो अब उसमें पीछे की तरफ मतलब डॉर्सल तरफ से अगर कट करके देखा गया तो कुछ इस तरह का दिखा हमें। ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है और इसे हम कॉर्पस कैवर्नोसा कहते हैं। कॉर्पस कैवर्नोसा, ये जो 1 और 2 ये जो 2 कॉलम्स दिख रहे हैं इससे इन्हें हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। ये इस तरह का पिक्चर, इस तरह का डायग्राम हमारे पास कहां से आया कि जो पेनिस है उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। तो जो ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है तो वो पीछे की तरफ से डॉर्सोलेटरल साइड से हमें ऐसा दिखेगा कि पेनिस के अंदर जब हम कट करके देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो उसमें हमें कॉर्पस कैवर्नोसा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। और उसमें आगे की तरफ से अगर हम देख रहे हैं वेंट्रल साइड से तो उसमें हमें दिखेंगे जो है वो स्पॉन्जी टिश्यू, ये स्पॉन्जी टिश्यू है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इसे हम कहेंगे, इसे कहेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कॉर्पस कैवर्नोसा और नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा है और ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये पूरा सर्कल क्या है, ये पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये ऊपर वाला पार्ट है कॉर्पस कैवर्नोसा, ये लिखा हुआ है, और ये नीचे वाला पार्ट है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये लिखा हुआ है। अब ये जो है इसमें स्पॉन्जी टिश्यू फिल्ड है और ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये पूरा एक सर्कल है, ये तो पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ऊपर वाला ये वाला पार्ट कॉर्पस कैवर्नोसा है, नीचे वाला ये पार्ट कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है और इसमें ये डॉट डॉट करके जो भरे हैं ये स्पॉन्जी टिश्यू भरे हुए हैं। अब इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये है, तो इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर ये जो ग्रीन कलर का जो बना हुआ है ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग है। जिस तरह से जो पेनिस जो होगी तो उसमें एक उसकी टिप पे यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, तो ये है यूरिथ्रल ओपनिंग ग्रीन कलर में। अब ये जो बचा हुआ एरिया है, ये जो खाली जितनी भी हमें जगह दिख रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी एंड कनेक्टिव टिश्यू होंगी। ये लिखा हुआ है ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एरिया हमें खाली दिख रहा है इस सब में होंगी ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाएगा तो वो फिर हमें अंदर से कैसा दिखेगा, डॉर्सोलेटरल पीछे की तरफ से तो उसमें हमें इस तरह का कॉर्पस कैवर्नोसा दिखेगा और आगे वेंट्रल साइड से, ये डॉर्सोलेटरल साइड से तो हमें कॉर्पस कैवर्नोसा दिखेगा। पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हमने, फिर अंदर से हमें डॉर्सोलेटरल साइड से पीछे की तरफ से मतलब कॉर्पस कैवर्नोसा दिखेगा और वेंट्रल आगे की तरफ से हमें कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दिखेगा। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू भरे हुए होंगे, ये डॉट डॉट करके भरे हुए हैं, और ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है इसके अंदर यूरिथ्रा है, ये ग्रीन कलर की जो ओपनिंग दिख रही है ये यूरिथ्रा है। अब ये जो पूरी खाली जगह इस तरह से हमें दिख रही है, इस खाली जगह में ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू होंगे प्रेजेंट। तो ये हो गया कंप्लीट पेनिस का जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं देयर आर मेनी ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट इन कॉर्पस कैवर्नोसा। तो ये जो कॉर्पस कैवर्नोसा है इसमें काफी सारे ब्लड स्पेसेस हैं, कैवर्नोसा कॉलम्स, एंड ड्यूरिंग एक्साइटेशन द ब्लड इज फिल्ड इन द ब्लड स्पेसेस एंड द पेनिस बिकम्स इरेक्ट, अदरवाइज दे आर एम्प्टी एंड द पेनिस इज फ्लैसिड। तो यहाँ पे हम क्या प्रोसेस समझेंगे कि अब हम सिर्फ इस वक्त देखते हैं इस कॉर्पस कैवर्नोसा कॉलम्स को, इसमें कुछ कॉलम्स बने जैसे कि 1 और 2। तो अभी हम इस पूरे डायग्राम में सिर्फ हम देख रहे हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, ये लिखा हुआ है कॉर्पस कैवर्नोसा, ये हो गया कॉर्पस कैवर्नोसा। ये डिवाइड इस तरह से मतलब ये इसके कॉलम्स हो गए 1 2। तो ये जो कॉर्पस कैवर्नोसा है इसमें कुछ ब्लड स्पेसेस होते हैं, ब्लड स्पेसेस मतलब कुछ खाली इस तरह से ब्लड के लिए जगह डली हुई होती है, ब्लड स्पेसेस होते हैं। अब क्या होता है, ये है कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर कुछ ब्लड के लिए स्पेसेस हैं। स्पेस का मतलब होता है ना खाली जगह, स्पेस, और वो ब्लड स्पेस है मतलब ब्लड के लिए है वो खाली जगह, ये हुआ इसका मतलब। तो स्पेस मतलब
ब्लैंक स्पेस मतलब खाली जगह, और ब्लड स्पेस मतलब कि वो स्पेस इसलिए कि उसमें ब्लड ही आके भरेगा, तो वो ब्लड स्पेसेस हो गए। अब ये है कॉर्पस कैवर्नोसा। तो ये जो कॉर्पस कैवर्नोसा है, इसके अंदर ये खाली खाली जगह है, मतलब ये ब्लड स्पेस है, ब्लड के लिए ये स्पेसेस है। तो क्या होता है ड्यूरिंग एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के समय क्या होगा, ब्लड जो है वो बहुत तेजी से आएगा और इन सारे ब्लड स्पेसेस में भर जाएगा। तो जैसे ही इन ब्लड स्पेसेस में एक्साइटेशन के टाइम पे ब्लड आके भरेगा, वैसे ही जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज जो पेनिस है वो फ्लैसिड रहेगा। फ्लैसिड मतलब वो इरेक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब एक्साइटेशन नहीं होगा तब ये जो ब्लड के लिए स्पेसेस हैं, इनमें ब्लड भरेगा ही नहीं, ब्लड अपनी जगह पे बॉडी में रहेगा ब्लड वेसल्स में। तो क्या होता है कि जो पेनिस का इरेक्शन है उसका प्रोसेस क्या है कि कॉर्पस कैवर्नोसा नाम के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स में ब्लड स्पेसेस होते हैं, मतलब खाली जगह डली हुई होती है ब्लड के लिए। जब एक्साइटेशन होगा तो ब्लड प्रेशर के कारण जो ब्लड है काफी सारा, वो इन ब्लड स्पेसेस में आके भर जाएगा, फिल्ड हो जाएगा, उसके कारण पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। और जब ये ब्लड वापस चला जाएगा, यहाँ से एक्साइटेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये फिर से फ्लैसिड हो जाएगा पेनिस। अब at the end of the penis, the corpus spongiosum is slightly more enlarged। जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, मतलब ये वाला, ये लिखा हुआ है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये वाला है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जिसके अंदर ग्रीन कलर का यूरेथ्रा बना है। तो ये क्या है, बाहर ये वाला कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। तो एट द एंड ऑफ द पेनिस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज स्लाइटली मोर लार्ज। जब पेनिस का एंड हो रहा होता है, मतलब जो टिप है पेनिस का, उस जगह पे कॉर्पस स्पॉन्जियम है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, एनलार्ज होता है। क्योंकि ये हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम तो शुरू से ही होगा पेनिस के अंदर, लेकिन जहां पेनिस खत्म हो रहा है, मतलब एट द एंड ऑफ द पेनिस, मतलब उसके टिप पे जो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो थोड़ा सा एनलार्ज रहेगा, मतलब कि बड़ा रहेगा। एट द end of the penis, the corpus spongiosum is slightly more enlarged, forming a very sensitive structure called glans penis। और वो क्या बनाता है, एक बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर बनाता है जिसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। तो क्या होगा, हम फिर से समझते हैं कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये था कॉर्पस कैवर्नोसम और ये था कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस कैवर्नोसा था ये, और ये था कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इसके अंदर ग्रीन कलर का जो ये सर्कल बताया गया है, ये तो यूरेथ्रा हो गया। लेकिन अब अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बारे में। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है ये, क्योंकि ये पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम तो इसके अंदर शुरू से ही चला आ रहा होगा। जैसे कि इस तरह से कॉर्पस स्पॉन्जियोसम तो शुरू से ही है, लेकिन उसके टिप पे, मतलब कि जहां पे पेनिस का एंड होगा, एट द एंड ऑफ द पेनिस, जो इसके टिप पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा। और एनलार्ज होने के बाद क्या होगा कि वो बहुत ही एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर बनाएगा इसके टिप पे, और उस सेंसिटिव स्ट्रक्चर को ग्लैंस पेनिस कहते हैं। तो जो पेनिस है वो जहां पे आके एंड होता है, जो उसका टिप होता है, वहां पे उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। अब नेक्स्ट है ग्लैंस पेनिस इज द टर्मिनल एंड ऑफ द पेनिस विच इज हाईली सेंसिटिव। तो जो पेनिस का जो है टर्मिनल एंड है ग्लैंस पेनिस, मतलब टिप है ये जो कि हाईली सेंसिटिव है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर इज अ रिट्रैक्टाइल फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट ओवर द ग्लैंस पेनिस विच इज कॉल्ड फोरस्किन और परप्यूज। अब ये जो पूरा ग्लैंस पेनिस होता है, जो अभी हमने पढ़ा कि ये इसके टिप पे आके हाईली सेंसिटिव बनाएगा स्ट्रक्चर, जिसे ग्लैंस पेनिस कहेंगे। तो इस ये जो ग्लैंस पेनिस जो बना, इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक रिट्रैक्टाइल फोल्ड होता है, जिसे देयर इज अ रिट्रैक्टाइल फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट ओवर द ग्लैंस पेनिस विच इज कॉल्ड फोरस्किन और परप्यूज। अब अभी हमने कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में पढ़ा था कि ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है ये टिप पे जाके स्लाइटली एनलार्ज हो जाएगा और एक हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसका नाम क्या होगा, ग्लैंस पेनिस होगा। अब ये जो ग्लैंस पेनिस है, इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर भी
स्किन का एक रिट्रैक्टाइल फोल्ड प्रेजेंट होगा। ये जो ग्लैंस पेनिस बना यहाँ पे, इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर भी ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम था, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये टिप पे जाके एंड में जाके स्लाइटली एनलार्ज हो जाएगा, जो कि हाईली सेंसिटिव होगा, उसे हम ग्लैंस पेनिस कहेंगे। अब इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर स्किन का एक रिट्रैक्टाइल फोल्ड प्रेजेंट होता है, और उस स्किन के फोल्ड को, उस स्किन के रिट्रैक्टाइल फोल्ड को जो प्रेजेंट है ग्लैंस पेनिस के ऊपर, उस स्किन के रिट्रैक्टाइल फोल्ड को हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड फोर स्किन। फोर स्किन कहा जाता है उसे, और परप्यूस भी कहा जाता है। मतलब ये जो पेनिस होता है, जो इसका टिप का जो एंड होता है, जो हाईली सेंसिटिव है, जिसे ग्लैंस पेनिस कह रहे हैं, इस पूरे के ऊपर एक स्किन का रिट्रैक्टाइल फोल्ड प्रेजेंट होता है, और वो जो स्किन का जो पूरा कवर, जो रिट्रैक्टाइल फोल्ड प्रेजेंट है, उस स्किन के फोल्ड को और इस स्किन के कवर को हम फोर स्किन कहते हैं, और फोर स्किन और प्रिप्यूस कहते हैं उसको। अ ग्लैंड प्रेजेंट इन द ऑन द लाइनिंग ऑफ द परप्यूस कॉल्ड प्रिप्यूटियल ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो एक स्किन फोल्ड प्रेजेंट था, जिसे हम फोर स्किन कह रहे थे या प्रिप्यूस कह रहे थे, तो अब उस फोर स्किन के भी ऊपर, मतलब उस प्रिप्यूस के भी ऊपर कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होगी एक, जिसे हम प्रिप्यूटियल ग्लैंड कहते हैं, और ग्लैंड ऑफ टाइसॉन या फिर ग्लैंड ऑफ टाइसॉन कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि फोर स्किन के ऊपर एक रिट्रैक्टाइल स्किन का फोल्ड कवर था, और उस फोल्ड को हम फोर स्किन कह रहे थे या फिर प्रिप्यूस कह रहे थे। अब ये जो प्रिप्यूस है या फिर जो फोर स्किन है, इसके ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और उस ग्लैंड को प्रिप्यूटियल ग्लैंड कहते हैं या फिर ग्लैंड ऑफ टाइसॉन कहते हैं। क्या पढ़ा था हमने एंड कि ये जो ग्लैंस पेनिस है, उसके ऊपर एक रिट्रैक्टाइल फोल्ड होगा स्किन का, और उस स्किन के कवर को, स्किन के फोल्ड को हम ग्लैंस पेनिस कह रहे थे, सॉरी, उस स्किन के फोल्ड को हम फोर स्किन और प्रिप्यूस कह रहे थे। अब इस प्रिप्यूस के ऊपर भी, मतलब इस फोर स्किन के ऊपर, तो इस फोर स्किन को ही प्रिप्यूस कहते हैं, तो इस प्रिप्यूस के ऊपर अब इसकी लाइनिंग पे ग्लैंड प्रेजेंट होगी, और उस प्रिप्यूस के लाइनिंग के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होगी, तो उस ग्लैंड को प्रिप्यूटियल ग्लैंड या फिर टाइसॉन ग्लैंड कहते हैं। अ ग्लैंड प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ प्रिप्यूस कॉल्ड प्रिप्यूटियल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ टाइसॉन। सीक्रेशन ऑफ टाइसॉन इज थिक एंड वाइट, स्मेल ओडोरिफेरस। तो ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी फोर स्किन के ऊपर या प्रिप्यूस के ऊपर, उस ग्लैंड को तो हम प्रिप्यूटियल ग्लैंड या टाइसन ग्लैंड कह देते हैं। लेकिन ये जो ग्लैंड है प्रिप्यूटियल ग्लैंड या टाइसन ग्लैंड, तो ये ग्लैंड एक सीक्रेशन बनाएगी, और वो जो सीक्रेशन होगा टाइसन का, सीक्रेशन ऑफ टाइसन ग्लैंड इज थिक एंड वाइट, थिक होगा और वाइट होगा, स्मेल ओडोरिफेरस उसकी होगी। तो अब ये जो पेनिस है, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा किस तरह से होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस ये लिया गया, इसमें कॉर्पस कैवर्नोसम होगा, ऊपर कॉर्पस कैवर्नोसा, नीचे होगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मतलब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस को डोर्सोलेटरल साइड से देखेंगे तो हमें इसमें कॉर्पस कैवर्नोसा दिखेगा, और नीचे की तरफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दिखेगा, जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू फिल्ड होंगे। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में बीच में यूरिथ्रा होगा, और कॉर्पस कैवर्नोसा के बीच में बहुत सारे ब्लड के लिए स्पेसेस खाली होंगे। ये पूरी खाली जगह जो बची हुई है, इसमें ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू होंगे। और कॉर्पस कैवर्नोसा के बीच बीच में कॉलम्स में जो ब्लड स्पेसेस हैं, तो ड्यूरिंग एक्साइटेशन यहाँ पे ब्लड आके फिल्ड हो जाएगा, तो जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाएगा, और जब ये ब्लड वापस चला जाएगा, उस टाइम पे ये पेनिस जो है वो फ्लैसिड रहेगा।